देन गाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी ये कि गाइज सर बताओ मुझे कि मेरी जो टेम्परेचर अगर हाई हो गई जाके वहाँ पे चेक होगा तो क्या होगा। अब मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया वहाँ पे, मान लो नहीं भी हुआ है तो जाते जाते सुबह सुबह जाएंगे, अगर हो गया तो क्या होगा, क्या वो मुझे एग्ज़ाम से निकाल देंगे। मान लो मुझे टेम्परेचर हाई है, मान लो जाने वाने से ट्रैवलिंग में भी कभी कभार होता है, तो फिर क्या हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मतलब दुनिया भर के। और ये कोविड-19 को लेके मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, क्योंकि पता है ना कि आपको बहुत सारी कोविड-19 का गाइडलाइन फॉलो करना है वहाँ पे। और हाँ, मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपको कोई भी वहाँ से नहीं भगाएगा भाई। क्यों नहीं भगाएगा कि आप देखो, जब तक आपकी सांसें चलेगी तब तक एग्ज़ाम देना आपको अलाउ है, भले आपको कुछ भी हो जाए। आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे वीडियो को बंद करके जा सकते हो, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम दोगे ही दोगे। ठीक है, आपने इतना सुन लिया कि एग्ज़ाम दोगे। आप चाहो तो क्यों दोगे और क्या क्या रीज़न है, क्या क्या होगा उसके आगे अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो। फिर वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो बात अलग है। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अगर ये सभी चीज़ें हुई आपके साथ तो वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, बट मैं ये बताऊं कि आज जो है मैंने लास्ट रीजनिंग की क्लास कराई थी, अगर वो नहीं देखी जाके वाई ग्रुप की जगह की, तो वो जाके देख लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि अब कल से जो है मैं एग्ज़ाम का रिव्यू कराऊंगा। और एक रिक्वेस्ट था आप लोगों से, आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो ज़रूर सभी शिफ्टों का क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे जहाँ पे मुझसे जुड़े हुए हो क्वेश्चन जरूर शेयर करना, और उसी टाइम, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे बाद नहीं, एग्ज़ाम दे के निकलना तो जरूर शेयर कर देना। ठीक है ना, ताकि उसकी हम लोग क्लासेस करा सकें, वीडियो बना सकें। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखो साफ साफ एडमिट कार्ड में नीचे आना ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ कोविड-19 का जो इंस्ट्रक्शन था, गाइडलाइंस था, उसके बाद जैसे ही नीचे आते हो आप लोग, तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एंट्री इनसाइड द एग्जाम सेंटर। ठीक है ना, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट बैचेस फ्रॉम 7:30 AM ऑनवर्ड। ठीक है, ये बोला गया कि जो टाइम है वो है स्लॉट मेंशन्ड एडमिट कार्ड जो आपका वो है। उसके बाद देखो एट द टाइम ऑफ एंट्री रजिस्ट्रेशन रूम देयर बॉडी टेम्परेचर इज टू बी रिकॉर्डेड थ्रू थर्मोगन। उनका जो बॉडी टेम्परेचर जो है थर्मोगन से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बोलोगे इतना तो सबको पता है, आगे का बताओ। तो देखो आगे में लिखा हुआ है इफ, इफ के बाद क्या है, इफ टेम्परेचर, ठीक है ना, इस क्या होगा, लेस देन 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वो चले जाएंगे वेरिफिकेशन मतलब प्रोसेस के लिए, दे मूव फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर आपका टेम्परेचर हाई नहीं है, ठीक ठाक है, तो आप वेरिफिकेशन मतलब प्रोसेस के लिए जाओगे। सिंपली आपको भेज दिया जाएगा, जैसे कोई भी रुकावट नहीं होगा। ठीक है ना, सीधे सीधे जैसे आप हमेशा से देते आए हो, सारे कैंडिडेट्स देते आए हैं पहले, नॉर्मली आपको दिया जाएगा। ठीक है, जाओ अब अपना दो, बाकी मास्क वास्क लगा लो, अपना सैनिटाइजर लगा के लेके जाना, और वाटर बोतल। अब कंडीशन आता है कि अगर मान लो टेम्परेचर हाई है या फिर जो भी है, ठीक है ना, जुकाम वुकाम से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस टेम्परेचर हाई का प्रॉब्लम है वहाँ पे। जुकाम है भी तो आपकी नाक खोल के थोड़ी वो लोग चेक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या है, इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उससे तो क्या होगा, दे आर टू बी टेकन टू आइसोलेशन एरिया। आपको आइसोलेशन एरिया में भेज दिया जाएगा, मतलब वहीं पे आपको आइसोलेशन एरिया में दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम छूटेगा, नहीं नहीं, आगे सुन लेना। ठीक है, आइसोलेशन एरिया में आपको भेजेंगे, क्यों भाई, ऑल प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन इज टू बी डन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 मिनट्स। मतलब आपका भी होगा वेरिफिकेशन, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद। क्यों, इसका भी रीज़न है। इन दिस टाइम देयर टेम्परेचर में बिकम नॉर्मल। अब होता है ना, धूप वगैरह में आने से जाने से टेम्परेचर हाई होता है, तो वो लोग आपको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे आइसोलेशन में, कि आपका हो सकता है कि यहाँ पे शायद आपका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अगर मान लो हो गया नॉर्मल, तो आपको फिर से नॉर्मली आपको जैसे भेजा गया था बाकी बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए, तो वैसे भेज देंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो देखो लिखा हुआ है, इफ नॉट दे आर टू बी अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन अलोन इन अ सेपरेट रूम। अगर लिखा हुआ है इफ नॉट, यदि नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना, यहाँ नॉट पढ़ के ये मत सोचना कि नहीं देने देंगे एग्जाम, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है इफ नॉट, अगर नहीं होता है, अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल, तो फिर क्या होगा, दे आर टू बी अलाउड, वो भी अलाउड होंगे किस चीज के लिए, टू टेक द एग्जामिनेशन, एग्जाम देने के लिए, लेकिन कैसे, अलोन इन अ सेपरेट रूम, आपको अकेले एग्जाम देना होगा रूम में। मैंने ये चीज पहले ही बोला था एडमिट कार्ड आने से पहले ही, कि ये सब प्रोसेस मतलब प्रॉब्लम होगा तो आपको आइसोलेशन एरिया में भेज के, मतलब ये मैंने बोला था कि आपको सेपरेट एग्जाम दिलाया जाएगा। ठीक है ना, वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई है कि आप में कुछ भी सिम्टम्स ऐसा मिल जाता है
तो आपको क्या करेंगे, सेपरेट रूम देंगे, आप एग्ज़ाम दो, आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। इस चीज़ के लिए क्या रहो, निश्चिंत रहो एकदम, ठीक है ना। एग्ज़ाम आप लोग दोगे ही दोगे। फिर बोल रहा है कैंडिडेट्स आर टू बी डिस्प्ले एडमिट कार्ड वैलिड गवर्नमेंट आईडी, मतलब वही बोल रहा है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए देना होगा एडमिट कार्ड ETC। तो बाकी तो मुझे जहाँ तक पता है कि अब सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो आपको छींक आ रही है वहाँ पे जाके, ठीक है, छींक रहे हो, तो भी आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा डाउट हो तो आपको आइसोलेशन एरिया में भेजेंगे, फिर आपको सेपरेट रूम देंगे। बट जितना भी आप खांस लो, कितना भी छींक लो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम से बाहर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम आपको देने ही देंगे, ठीक है ना। वही चीज़ है कि आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन्विजिलेटेड टू द चेक सीट एलोकेशन चार डायरेक्ट देम टू द एग्जामिनेशन रूम एज पर रोल नंबर, मतलब वही चीज़ें हैं कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम का वेरिफिकेशन वगैरह होगा, इन्विजिलेटर जो होगा आपका चेक करेगा, और पर्सनली भी आपको जो चीज़ें प्रोसेस सारे बच्चों के साथ होगी वही चीज़ें आपके साथ भी होगी, ठीक है ना। बशर्ते कि थोड़ा आपको अलग करके अलग रख के लिया जाएगा। अगर आप पे उनको डाउट होगी, आप छींक रहे हो, छींक आ रही है, खांसी आ रही है, या फिर टेम्परेचर हाई है, जितने भी सिम्टम्स आपको मिल जाते हैं और वो कुछ ज़्यादा दिख जाते हैं, ठीक है ना, तो वो लोग आपको ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में से भगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्ज़ाम देने ही देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाओ। और मैं यही बोलूँगा कि कल जिसका भी मॉर्निंग में है, अगर मैं मॉर्निंग में उठ गया तो मैं आपको विश ज़रूर करूँगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है सुबह 5 ही बजे निकल जाएंगे, दूर होगा सेंटर तो ठीक है ना, कुछ 6 बजे निकलेंगे, तो मैं ठीक है, फिर भी मैं विश ज़रूर करूँगा सुबह सुबह वीडियो के थ्रू आपको कि भाई जा रहे हो एग्ज़ाम में, ऑल द वे जो भी है मैं विश करूँगा। और गाइस एक बार बात बता दूँ फिर से, एग्ज़ाम में जाने से पहले कि डरना मत, ठीक है ना। एग्ज़ाम में जाके डरना मत, सारे इंस्ट्रक्शन को बस फॉलो करते जाना। एग्ज़ाम बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया जाएगा। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रिपरेशन हो गई आपकी, ठीक है ना। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ बहुत टाइम से, तो आपकी प्रिपरेशन वाई ग्रुप वालों की हो गई है अच्छी खासी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने एक्स को पढ़ाया नहीं है तो मैं बस एक्स वाले को संतावना दूंगा कि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी है या नहीं है, ठीक है ना। डरोगे तो अच्छी प्रिपरेशन भी खराब हो जाती है, ये होती है। तो आपकी प्रिपरेशन आपको पता है अगर अच्छी है एक्स वाले, ठीक है, और नहीं भी है तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। कभी कभार एवरेज प्रिपरेशन से भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप करके जाते हो तो, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पे ध्यान दो कि जाओ एग्ज़ाम में बिल्कुल भी डरना मत, सैनिटाइज़र को यूज़ करते रहना, ठीक है ना। सैनिटाइज़र को बार बार यूज़ करना, PC के पास बैठने से पहले भी चारों ओर। और मैं आपको एक बार राय दूंगा कि मॉर्निंग में निकलना तो हाफ टी-शर्ट पहन के मत जाना, ठीक है ना। अपनी सेफ्टी के लिए फुल टी-शर्ट वगैरह पहन के जाना, ठीक है ना, ताकि ऐसा नहीं कि जाना और उधर से घर वाले को प्रॉब्लम में डाल देना, ठीक है ना। हाफ पहन के जाओगे, सैनिटाइजर तो पता है ना कि सिर्फ हाथ में ही कुछ लोग लगाते हैं, पूरी हैंड में तो लगाएंगे नहीं। तो अगर हाफ पहन के भी जाते हो किसी रीज़न से, तो कम से कम पूरी हाथ में ऊपर तक, जहाँ तक नेकेड मतलब हैंड होता है आपका, वहाँ तक सैनिटाइजर को यूज़ करना। बस यही सब चीज़ें मैं बोल सकता हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। बाकी मैं बोलने वरूँ मैंने बोल दिया, बाकी आप कितना फॉलो करते हो। गाइस जाओ एग्ज़ाम देने, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है ना। और खुशी खुशी जाओ, बाकी तैयारी आपकी हो गई है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना कि जाते ट्रैवल जब करोगे ना, तो ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग आप पढ़ाई वढ़ाई मत करना, माइंड फ्रेश करके जाना, रिलैक्स करके जाना, ठीक है। जाओ गाइस, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। और हाँ, आना तो क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो।